हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द एचआर टैग, देन सबस्क्रिप्ट एंड द सुपरस्क्रिप्ट टैग्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ आवर एचआर एलिमेंट। व्हाट इज दिस एचआर एलिमेंट? इट इज यूज्ड टू गिव हॉरिजॉन्टल रूल्स। दैट मींस हम लोग कहीं भी अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के ऊपर या फिर वेबसाइट के ऊपर जब हॉरिजॉन्टल लाइन देना चाहेंगे विद इन पैराग्राफ्स या फिर कुछ हेडर के बाद, तो फिर हम लोग एचआर टैग के यूज से उसे दे सकते हैं। अब ये मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, लाइक हम लोगों ने बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखे, हमें बीच में उस पैराग्राफ को सेपरेट करने के लिए एंड शो करने के लिए कि दो पैराग्राफ्स अलग हैं, हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं। तो वो HTML में विद द हेल्प ऑफ HR टैग देते हैं। अब ये कैसे देते हैं उससे हम लोग चेकआउट करते हैं। सबसे पहले चलेंगे VS कोड के ऊपर, एंड VS कोड में जाने के बाद हम लोग दो पैराग्राफ्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में सबसे पहले हम लोगों ने लिखा दिस इज अ पैराग्राफ वन, ठीक है। एंड सेकंड में हम लोगों ने लिखा, सेम इसे ही कॉपी कर लेंगे एंड इसे पैराग्राफ टू लिख देते हैं और एक बनाते हैं, ठीक है। एंड इसे थ्री लिख देते हैं, कूल। देन हम लोग चेक करेंगे कि ये दिख कैसा रहा है पहले, ठीक है। हम लोगों ने आके रिफ्रेश करा तो हम लोग देख रहे हैं ओके, ये नॉर्मल जैसे हम लोग पैराग्राफ अभी तक लिखते आए हैं वैसा ही दिख रहा है। अब हमें चाहिए कि पैराग्राफ वन जो है उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, देन पैराग्राफ टू जो है उसके बाद भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे HR टैग। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, देन फर्स्ट जो था उसके बाद वी विल राइट एंगुलर ब्रैकेट, देन HR एंड एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये जो HR टैग है इसकी कुछ भी एंडिंग टैग या फिर क्लोजिंग टैग नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ HR टैग ही एक ही होता है, ठीक है। देन हम लोग पैराग्राफ टू के बाद भी एक HR टैग दे देंगे एंड इसे सेव कर देंगे। फिर हम लोग जाएंगे वापस एंड चेक करेंगे कि अब हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, देयर आफ्टर पैराग्राफ टू के बाद भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ठीक है। तो HR टैग के यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव हॉरिजॉन्टल लाइंस इन आवर वेब पेज। देयर आफ्टर नेक्स्ट जो हमारे पास टैग्स आती हैं, दोज आर सबस्क्रिप्ट एंड द सुपरस्क्रिप्ट टैग, दैट इज SUB, सब टैग और सुप टैग। अब हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, दैट इज A² प्लस B² इज इक्वल्स टू C² एंड समथिंग लाइक दिस। तो इसमें क्या होता है कि A जिस लाइन पे लिखा जाता है उससे थोड़ा सा ऊपर स्क्वायर देने के लिए हम लोग टू को लिखते हैं, प्लस हमारा जो A का फॉन्ट साइज है या फिर A का जो टेक्स्ट का साइज है उससे थोड़ा सा छोटा होता है। अब हम लोग अगर टेक्स्ट बुक में देखें या फिर किसी आर्टिकल में देखें तो टू का साइज थोड़ा सा छोटा मिलेगा हमें। सो ये चीज होती है सुपरस्क्रिप्ट, जो कि ऊपर होती है, ठीक है। सुपर से भी ऊपर, समथिंग लाइक दिस, ऐसे आप याद रख सकते हो इफ यू वांट। या फिर सुपर दैट मीन्स वो ऊपर है, ठीक है। सो ए उसके ऊपर आ जाती है टू, सो दिस इज अ सुपरस्क्रिप्ट। जो ये टू है दिस इज कॉल्ड एज अ सुपरस्क्रिप्ट। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, सबस्क्रिप्ट जो होती है हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इन इवन क्लास नाइन्थ, या फिर जिन्होंने मैथ फिजिक्स लिया था इन क्लास ट्वेल्थ, तो उनके लिए आया होगा। केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो सबके लिए होती है एक्चुअली, बायो वाला को भी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। तो अगर आपने साइंस ली होगी तो आपको पता होगी कि बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, लाइक H2SO4 और H2O, और ऑक्सीजन के लिए O2 एंड ऑल दीज थिंग्स। सो उसमें ये जो टू है या फिर ये जो फोर है, ये नीचे लिखा जाता है, जो अपनी लाइन है नॉर्मल उससे थोड़े से नीचे लिखा जाता है। प्लस इसकी भी जो टेक्स्ट की जो अपनी साइज है, दैट साइज इज लेस देन द एक्चुअल साइज ऑफ द H, ठीक है। अब ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट अगर हम लोग HTML में बनाना चाहें, उसके लिए हमारे पास होती है सब टैग एंड सुप टैग। सब टैग यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्ट, मतलब नीचे आएगी अपने टेक्स्ट के थोड़ी सी, एंड सुपरस्क्रिप्ट जो होती है दैट विल बी अबव आवर एक्चुअल टेक्स्ट। अब इसे एक एक करके क्रिएट करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ VS कोड, एंड देखेंगे कि कैसे हम लोग इसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग VS कोड पे जाएंगे, एंड यहाँ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सुपरस्क्रिप्ट बनाते हैं, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट बनाने के लिए हम लोग एक हेडिंग टैग बना देते हैं सबसे पहले, और उसके अंदर हम लोग A
सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। एंड सुपर स्क्रिप्ट दैट मीन्स SUP सुप वाले टैग का यूज करना है। सो एंगुलर ब्रैकेट SUP एंड एंगुलर ब्रैकेट क्लोज्ड, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा। अब इन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम लोग जो चीज भी लिखेंगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सुपर स्क्रिप्ट। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टू लिखा, ठीक है, तो ये टू सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा, दैट मीन्स ए के थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, ठीक है। अब इसे सेव करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। इसे हम लोगों ने सेव करा तो हम लोग देख सकते हैं कि ए के ऊपर आया, ठीक है। तो ए के ऊपर आ रहा है, दैट इज सुपर स्क्रिप्ट है ये। और एक चीज, हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, H1 एक HTML का टैग है, साथ ही साथ SUP दैट इज सुपरस्क्रिप्ट वाला टैग, वो भी एक HTML का टैग है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, एक HTML टैग के अंदर दूसरा HTML टैग लिखा। सो इसे बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ HTML टैग, या फिर नेस्टिंग इन शॉर्ट। नेस्टिंग का मतलब कि एक के अंदर दूसरा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग नेस्टिंग बोल सकते हैं, और इसमें ऐसा भी आता है दैट इज हायरार्कियल स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको पहले बोला था। तो हायरार्कियल स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखेंगे तो H1 विल बी द पेरेंट ऑफ SUP, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इस चीज को याद रख सकते हो कि SUP जो है ये सुपरस्क्रिप्ट देने के काम आता है। एंड नाउ हम लोग देखते हैं सबस्क्रिप्ट के लिए क्या होता है। वापस और एक H1 टैग बना लेंगे एंड लेट्स राइट H2O वाला फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें टू नीचे होगा H के, दैट इज वाटर का फॉर्मूला। सो सबसे पहले H लिखते हैं, कैपिटल H, देन सबस्क्रिप्ट दैट मीन्स नीचे आना चाहिए, दैट विल बी SUB टैग, एंगुलर ब्रैकेट SUB एंड क्लोज करेंगे एंगुलर ब्रैकेट को, तो ऑटोमेटिकली VS कोड हमारे लिए क्लोजिंग टैग भी यहाँ पे लिख देगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद SUB ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में हम लोग जो कुछ भी चीज लिखेंगे वो H के थोड़ा सा नीचे आएगा, दैट मीन्स सबस्क्रिप्ट में आएगा। अब इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या था, टू, इसमें भी टू था, दैट इज H2। एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं O सबस्क्रिप्ट, ये क्लोजिंग टैग खत्म होने के बाद। एंड इसे जैसे ही सेव करेंगे एंड जाएंगे अपने ब्राउजर के ऊपर एंड रिफ्रेश करेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि H एंड उसके थोड़ा सा नीचे आ रहा है टू, देन O। सो ये आता है किस हिसाब से, दिस इज सबस्क्रिप्ट, दैट मीन्स थोड़ा सा नीचे आएगा। नॉर्मली जैसे केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह लिखे जाते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के, उस चीज से, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट कैसे यूज करते हैं, दैट इज HR टैग कैसे यूज करते हैं। देन हम लोगों ने देखा कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इसे कैसे यूज करते हैं। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।